बिहार में बाहर नहीं आया। आप लोगों का नज़रिया कुछ अलग है। सुना क्रिया स्थित से लालगंज में मैं तो कुछ बात ही नहीं बोला हूँ, और मैं आज तक कहीं भी घोषणा नहीं किया हूँ। मैं बार बार कहता हूँ कि नवंबर से लेके आज तक तीसरा महीना है कि जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे छोटी पार्टी हो बड़ी पार्टी हो, कोई कहता हम 120 पर लड़ेंगे, कोई कहता हम 60 पर लड़ेंगे, कोई कहता हम 40 पर लड़ेंगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के किसी बड़े और छोटे नेता ने आज तक नहीं कहा कि हम कितना सीट पर लड़ेंगे या हमारा उम्मीदवार कौन होगा। 2-3 सवाल ये बात आप दिमाग से पंडित जी निकाल दीजिए। यशराज पासवान चुनाव लड़ने के लिए मूड में नहीं है। आपके फ़ोन की घंटियां भी खूब घनघना रही है, दूसरे दलों के लोग भी संपर्क कर रहे हैं। स्वाभाविक बात है, चुनावी वर्ष है, शांत रहो भाई। चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष नहीं, चुनावी पर्व है। तो पर्व में मैंने आपको एक लाइन में पहले कहा कि राजनीति करने वाला आदमी कोई साधु का जमात नहीं होता। यदि उसको एनडीए में टिकट नहीं मिलेगा तो महागठबंधन में जाएगा, महागठबंधन टिकट नहीं मिलेगा तो छोटा दल वहाँ जाएगा। कहीं न कहीं वो व्यक्ति संरक्षण खोजता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और पूरी तरह से चुनाव के मोड में है। गठबंधन किसके साथ होगा, इसको लेकर थोड़ा सस्पेंस जरूर है, लेकिन आरएलजेपी पहली ऐसी पार्टी है जो उम्मीदवारों के नाम पर सस्पेंस खत्म कर रही है। कई और राजनीतिक सवाल हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो पूरी तरह से चुनाव के मोड में आप नज़र आ रहे हैं, बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूं कि आपने पटना से यहाँ 250 किलोमीटर दूरी तय करके आया। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ। और मिथिला की जनता, मधुबनी की जनता को भी मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं उनको भी आज के जो कार्यक्रम हुआ है, ये कार्यक्रम इतनी गर्मी में, भयानक गर्मी में 6 घंटा तक बैठे रहना, तो ये दर्शाता है कि यहाँ की जनता का हमारे प्रति, हमारे दल के प्रति श्रद्धा और सहानुभूति है। और ख़ासकर जो हमारा जिला स्तर का जो नेता है, दलित सेना का अध्यक्ष है, मेन पार्टी का जो जिला अध्यक्ष है, और हमारे जो स्थानीय लीडर्स हैं, खासकर भावी उम्मीदवार हैं बाबू सज्जन सिंह जी हैं, इनके प्रति लोगों की आस्था है। और उस आस्था के तहत ही इतनी अधिक संख्या में लोग इस गर्मी में भी लोग आए और 6 घंटा तक उन लोगों ने हम लोग के समय का इंतज़ार किया। ये वर्ष देखिए, ये 2025 से चुनावी वर्ष है और बिहार की जनता के लिए सबसे बड़ा पर्व है। कुछ पर्व होता है जो जात के आधार पर होता है, कुछ पर्व होता है जो धर्म के आधार पर होता है। हिंदू का अलग पर्व है, मुस्लिम का अलग है, रमज़ान है, क्रिश्चियन का अलग है। नहीं, ये एक ऐसा पर्व है जो बिहार की जनता, चाहे किसी भी जात और धर्म का व्यक्ति हो, नौजवान हो, उम्रदराज लोग हो, हमारी माताएं हों, हमारी बहनें हों, किसान साथी हो, जो भी लोग हैं, सब के लिए 2025 का जो एक परीक्षा की घड़ी है, परीक्षा की भी घड़ी है और बदलाव की भी घड़ी है। परीक्षा की घड़ी है और बदलाव की घड़ी है। बिहार की जनता को 20 वर्ष तक एक ही खाना खाते खाते परेशान हो गया। और देहाती रूप में अब देखिएगा, आप तो बिसरादल के रहने वाले हैं, बाबा हैं, कि जब आदमी खाना खाता है, चावल दाल सब्जी खाता है, तो उसकी इच्छा होती है कि हम पूरी खा लें। पूरी खाता है तो उसकी इच्छा हम नमकीन खा लें। नमकीन खाता तो उसकी इच्छा होती है कि हम मांस मछली खा लें। तो ये बिहार में बदलाव की आंधी चल गई है। 20 वर्ष तक एक व्यक्ति का शासन है, और वो भी ऐसे व्यक्ति का शासन है जो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है। मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से वह व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। और इस व्यक्ति के शासनकाल में, जबकि दिल्ली में भी एनडीए की सरकार है, बिहार में भी एनडीए की सरकार है, लेकिन बिहार में कोई बदलाव नहीं आया। बिहार में बाहर नहीं आया। बिहार में बाहर क्या आया? बेरोजगारी, बलात्कार, लूट, हत्या, बेईमानी, महिलाओं के साथ बलात्कार, महिलाओं के साथ
धोखेबाजी करना, ये सब बिहार की कल्चर, बिहार में वर्तमान सरकार के द्वारा ये किया गया है। कल की घटना आप देख लीजिए। कल जहाँ के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, जहाँ उनका जन्म स्थान है और कर्म स्थान भी है नालंदा, वहाँ एक वृद्ध महिलाओं को चंडी थाना है, वहाँ वृद्ध महिलाओं को पैर में लोहा का कील ठोक दिया गया और बिहार सरकार के कोई भी पदाधिकारी या कोई सांसद विधायक वहाँ की सुधि लेने नहीं गया। ये बिहार की सरकार है। नहीं, ठीक है, बिहार सरकार से और नीतीश कुमार को लेकर तमाम बातें आपने कही है। उम्मीदवारों को लेकर आप धड़ाधड़ फैसले ले रहे हैं। दूसरी राजनीतिक पार्टियां ऐसा नहीं करी है। लालगंज में देखा हमने और फिर यहाँ देखा। आपको गलतफहमी हो गई है। मैंने लालगंज में किसी उम्मीदवार का मैंने घोषणा नहीं किया। आज भी मैंने घोषणा नहीं किया। आज भी मैंने क्या कहा कि अगर ये सीट मिलता है तो हमारे भावी उम्मीदवार ये होंगे। आप लोगों का नज़रिया कुछ अलग है। सुना करिए स्थिर से। लालगंज में मैं तो कुछ बात ही नहीं बोला हूँ और मैं आज तक कहीं भी घोषणा नहीं किया हूँ। और मैं बार बार कहता हूँ कि नवंबर से लेके आज तक तीसरा महीना है, हमारी पार्टी पूरे टीम के साथ हम लोग पूरे बिहार घूम रहे हैं और वहाँ अपने पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और ये भी हम सर्वे करा रहे हैं, इंटरनल सर्वे, कि हमारी पार्टी का यदि वो सीट हमको मिलेगा, चाहे जिस गठबंधन में हम जाएं, वो सीट मिलेगा तो हमारा जिताऊ उम्मीदवार कौन होगा। दावेदारी तो कर रहे हैं ना सीटों पर, जिन सीटों पर आप जा रहे हैं। आप ऐसा देखिए, कोई राजनीति करने वाला आदमी कोई साधु का जमात नहीं होता। आप ही हमको कौन एक भी पार्टी का नाम बताइए जिसने दावेदारी नहीं किया हो। मैं तो दावेदारी भी नहीं किया हूँ संख्या के बारे में। लेकिन जितनी भी पार्टियाँ हैं, चाहे छोटी पार्टी हो बड़ी पार्टी हो, कोई कहता हम 120 पर लड़ेंगे, कोई कहता हम 60 पर लड़ेंगे, कोई कहता हम 40 पर लड़ेंगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के किसी बड़े और छोटे नेता ने आज तक नहीं कहा कि हम कितना सीट पर लड़ेंगे या हमारा उम्मीदवार कौन होगा। 2-3 सवाल ये बात आप दिमाग से पंडित जी निकाल दीजिए। हमारी पार्टी देखिए गरीबों की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है। हमारे पार्टी का जब निर्माण हुआ था 28 नवंबर 2000 ईस्वी में दिल्ली के गांधी मैदान में हुआ था, रामलीला मैदान में हुआ था। उसी समय संकल्प लिया गया था और उसमें हमारे बड़े भाई साहब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का संकल्प था कि हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। और आप एक बात और जान लीजिए, हमारे पार्टी से गठन के पहले 1983 में हमारा दलित सेना का गठन हुआ। दलित सेना का नामांकन जो हुआ उसका अर्थ ये है कि दलितों पर जहाँ कहीं भी पूरे देश में अत्याचार होगा, बलात्कार होगा, गरीबों को सताया जाएगा, ज़मीन बेदखली होगा, वहाँ दलित के जो हमारा सेना है उस सेना जाएगा। और उस सेना का जो सभापति है, सेनापति है पार्लियामेंट में, उसमें पासवान जी थे, वो कहते थे कि भाई सड़क में और सड़क के अंदर भी और सदन के अंदर भी, सड़क के बाहर और सदन के अंदर भी मैं इसकी लड़ाई लड़ूंगा और जब तक वो जीवित रहे तब तक वो लड़ाई लड़े। और उससे दलितों का कल्याण हुआ। और ये पार्टी जो नीतीश कुमार की पार्टी है, मैं आज भी मन से बोला हूँ, ये पार्टी दलित विरोधी पार्टी है और पासवान विरोधी पार्टी है। मैंने उदाहरण दिया है मंच पर कि दलित विरोधी पार्टी कैसे है और पासवान विरोधी पार्टी कैसे है। और यहाँ इस 20 वर्ष में सबसे अधिक बेरोजगारी, महंगाई। आप हमको एक बात बता दीजिए, प्रेस मीडिया के साथी हैं, कि 20 वर्ष में एक भी कल कारखाना का हमको नाम बताइए जो बिहार के विकास के लिए कोई भी बड़ा से बड़ा कारखाना लगा हो, कोई उद्योग लगा हो। ये सवाल बार बार आप उठा रहे हैं। 2-3 सवाल बहुत जल्दी, वक्त की कमी है आपके पास। यशराज पासवान चुनाव लड़ेंगे, पहला सवाल। दूसरा सवाल, जो जानकारी है दूसरे दलों के लोग भी संपर्क साध रहे हैं। तीसरा सवाल, चिराग पासवान के खिलाफ 2025 में विशेष तैयारी है। नहीं, देखिए आपका तीनों प्रश्न जो है, मैं तीनों प्रश्न का जवाब दे देता हूँ। हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है। 14 अप्रैल को हम लोग बापू सभागार पटना में एक बहुत बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं और 13 अप्रैल को नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक बुलाएंगे, कार्य समिति की बैठक बुलाएंगे और सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड और स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाएंगे। उसमें जो आम सहमति, जो राय होगी कि किनको चुनाव लड़ना है,
किनको नहीं लगना, जिसके बारे में जिन्होंने अब चर्चा किया यशराज पासवान जी के बारे में, ये पार्टी का फैसला होगा। और इसे यशराज पासवान चुनाव लड़ने के लिए मूड में नहीं है। आपके फ़ोन की घंटियां भी खूब घनघना रही है, दूसरे दलों के लोग भी संपर्क कर रहे हैं। स्वाभाविक बात है, चुनावी वर्ष है, शांत रहो भाई, चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष नहीं, चुनावी पर्व है। तो पर्व में मैंने आपको एक लाइन में पहले कहा कि राजनीति करने वाला आदमी कोई साधु का जमात नहीं होता। यदि उसको एनडीए में टिकट नहीं मिलेगा तो महागठबंधन में जाएगा, महागठबंधन टिकट नहीं मिलेगा तो छोटा दल वहाँ जाएगा। कहीं न कहीं वो व्यक्ति संरक्षण खोजता है और संरक्षण मिलता भी है। चिराग पासवान के खिलाफ विशेष तैयारी है। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेता, ये बात मैं अपनी पार्टी की तैयारी कर रहा हूँ। मैं बिहार की जनता के आशीर्वाद में चाहता हूँ, न तो मैं किसी के खिलाफ में बोलूँगा, न मैं किसी के पक्ष में बोलूँगा। चलिए, हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस थे। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।